अब बात करेंगे मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर इलाके की, जहां जमीन विवाद का एक मामला सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें कि जमीन से जुड़ा विवाद वही है जिसमें भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ ने शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ पर गोली तक चला दी थी। वहीं अब इस मामले में शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल बिल्डरों के बीच जमीन का विवाद हुआ था। वहीं जब भूमापन के लिए सर्वेयर आया तो वहां पर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई, जिसके बाद बिल्डर द्वारा शिवसेना शिंदे गुट के शहर प्रमुख महेश गायकवाड़, राहुल पाटिल, अजय उर्फ बंटी गायकवाड़ और प्रशांत बोटे समेत 14 लोगों के खिलाफ नामजद और 60 अज्ञात लोग समेत 74 लोगों पर भारतीय न्याय संहिता के कुल 14 धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया है। शिकायतकर्ता जितेंद्र पारिक द्वारा मामला दर्ज कराने के बाद हिल लाइन पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल जितेंद्र पारिक जो पेशे से बिल्डर है, वह तमाम कानूनी प्रक्रिया के बाद एक जमीन पर कब्जा पाए हुए थे। उन्हीं की जमीन से सटी हुई जमीन पर राणे बिल्डर द्वारा खोदने का काम किया जा रहा था, लेकिन कथित बिल्डर खुदाई का काम वहां करने जा रहे थे, जो जमीन जितेंद्र पारिक और उनके पार्टनर की थी, जिसके कारण उन्होंने खोदने का काम बंद करा दिया और अर्ज डालकर सरकारी मापन के लिए सर्वेयर बुलाया था। सोमवार को सर्वेयर द्वारा जब भूमापन किया जा रहा था, उसी समय कई गाड़ियों में सवार होकर महेश गायकवाड़, राहुल पाटिल, अजय उर्फ बंटी गायकवाड़, प्रशांत बोटे, ज्ञानेश्वर भोईर, अक्षय गायकवाड़, दिनेश गायकवाड़ समेत कुल 61 लोग वहां पर हथियार के साथ पहुंचे। इस दौरान महेश गायकवाड़ ने हाथ में पिस्टल लेकर जितेंद्र पारिक को जमकर धमकाया। इसके बाद सर्वेयर बुलाकर उनसे एक पेपर पर हस्ताक्षर भी लिया, लेकिन जब जितेंद्र ने इसके बारे में उनसे पूछताछ की तो वे भड़क गए और मारपीट शुरू कर दी। जितेंद्र ने मारपीट करने, पिस्तौल दिखाकर धमकी देने और जबरन पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है। दरअसल उनका कहना है कि 5 से 10 करोड़ रुपए मांगकर मामले के निपटारे की बात महेश गायकवाड़ के समर्थकों ने कही। उन्होंने जब पैसे देने से मना कर दिया तो फिर से मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, कल हमारी साइट पे सरकारी सर्वे था जिसका हमें पत्र मिला था। उसके अकॉर्डिंग हम लोग कल साइट पे गए सर्वे के लिए। तो सर्वे के लिए जब हम सर्वेयर को लैंड दिखा रहे थे तो वही टाइम पे महेश गायकवाड़, राहुल पाटिल और उसके साथ में उसके बाकी 70 से 80 गुंडे आके उनके हाथ में रॉड थी, स्टील की गन थी। मैं खुद महेश गायकवाड़ के हाथ में गन था। उसने गन मेरे ऊपर तानी और मुझे सब कुछ बंद करने के लिए कहा। जब मैंने बोला कि ऐसा क्यों है तो उसने कहा कि 10 करोड़ रुपए दो, नहीं तो तुमसे कुछ भी करने नहीं देंगे हम लोग वहाँ पे। और वो साथ में लेकर आते हैं जो इस लैंड के पुराने शेतकरी थे उनको। तो वो शेतकरी जो है उन्होंने 28 साल पहले ये ज़मीन बेच दी है और उसका मुँहबदला उन्हें मिल चुका है। जितना तय हुआ था मुँहबदला, उससे 10 गुना ज़्यादा उनको मुँहबदला दे चुके हैं हम। और ये जो ज़मीन है वो नवीन अविभाज्य शर्त का ज़मीन है, जिसमें 75% हिस्सेदारी सरकार की रहती है। और सरकार का 75% 56,88,000 रुपये हम 2011 में ही सरकार को भर चुके हैं। तो भी जो ज़मीन है इस पर उनका कोई हक नहीं है। उस पर टाइटल में भी हमारा नाम है और 28 साल से इसके ऊपर कब्जा भी हमारा है। और बात रही महेश गायकवाड़ की, तो उसको यहाँ से कुछ लेना देना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसने पिछली बार भी हमसे पैसे मांगे थे और इस बार भी कितने पैसे मांगे? 10 करोड़ रुपए उसने मेरे से मांगे। आप लोग कितने पार्टनर हो इसमें? सर, हम लोग इसके अंदर 3 पार्टनर हैं। जो मेन है प्रमोद रांका जी हैं और गणपत जी हैं। गणपत जी अभी बोला जा रहा है महेश गायकवाड़ की तरफ से कि इसके अंदर गणपत जी का रोल है, पर इसमें गणपत जी का कोई भी रोल नहीं है ये सब इंसिडेंट में। और हम लोग कहीं पे किसी से लड़ाई या झगड़ा करने नहीं गए थे। हम हमारी जगह पे थे और हमारी जगह पर झगड़ा करने के लिए महेश गायकवाड़ और राहुल पाटिल व उसके गुंडे आए, जिन्होंने वहाँ पे तोड़फोड़ की, हमारे साथ मारहाण की और हमने जान से मारने की कोशिश की। मुझे उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी है, काट के फेंकने की धमकी दी है और कोशिश भी की उन्होंने मुझे जान पे मारने की। अभी इसके अंदर मेरा मुख्यमंत्री साहब और खासदार माननीय श्री श्रीकांत शिंदे सर
महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और अपने देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से आह्वान है कि एक स्वतंत्र कमेटी बनाए, एक टीम बनाए और कल्याण डोंबिवली के सभी बिल्डरों के पास भेजे और पता करे कि महेश गायकवाड़ और राहुल पाटिल कितने लोगों से खंडनी आज तक मांग कर ले चुके हैं या कितनों को खंडनी लेने के लिए परेशान कर रहे हैं। सर, ये भूमि माफिया हो गए हैं और इनके ऊपर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। राहुल पाटिल, आपके बॉडीगार्ड के ऊपर भी मेरे बॉडीगार्ड के ऊपर, मेरे सब कर्मियों के ऊपर भी मारहान की गई। मेरे जो निजी सुरक्षा कर्मी हैं उनसे वेपन छीने गए, उनके साथ मारपीट की गई और झूठे आरोप लगाए गए कि हमारे पास वेपन मिले। हमारे पास जो वेपन थे मेरे सुरक्षा कर्मियों के लाइसेंस्ड वेपन है, दूसरा कुछ भी हमारे पास मिला नहीं है। और जो कुछ चीज़ें वीडियो में दिखा रहे हैं वो उनकी खुद की है और उन्हें क्या अधिकार है हमारे प्रीमाइसिस में आकर ये सब चीज़ें करने की। उसके ऊपर एक बार हमारे प्रीमाइसिस में आकर ट्रेसपासिंग का एक बार पहले गुना दाखिल है उनके ऊपर, और जो शेतकरी ये ज़मीन उनकी होने का दावा करते हैं उनके ऊपर खुद इसी ज़मीन को 3 बार बेचने के लिए हिल लाइन पुलिस स्टेशन में 420 का दावा दायर पुलिस है। ने क्या कहा इस मामले में? सर, पुलिस ने आते ही हमको जो सर्वे है उसके लिए बोला कि पुलिस बंदोबस्त क्यों नहीं लिया। तो पुलिस बंदोबस्त के लिए हमने अर्जी की थी, सीपी के यहाँ पे की, हिल लाइन में की, डीसीपी के यहाँ पे की, गृह मंत्री जी को भी अर्जी भेजी है, माननीय भारतीय गृह मंत्री जी को भी अर्जी भेजी, पर हमें पुलिस बंदोबस्त दिया नहीं गया। पर 2 तारीख सर्वे के लिए डेट रखी गई थी तो इसलिए हम वहाँ पे हाजिर हुए, हमें नोटिस आया था इसके लिए। आपकी मांग क्या है? सर, हमारी मांग यही है कि राहुल पाटिल, महेश गायकवाड़ ये भू माफिया हैं और किसी की जान लेना देना इनके लिए बहुत हल्की चीज़ है। तो मैं बहुत डर के साये में जी रहा हूँ, तो मुझे संरक्षण दिया जाए और इनकी जो ये बेल पर है दोनों, तो इनकी बेल रद्द करके इन्हें जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए।